अच्छा, अब इम्पोर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इनकी क्लासिफिकेशन और इनकी मेजरमेंट के मुतालिक। देखिए, फाइनेंशियल एसेट जो है ना, ये मेरा ख्याल है मैं इधर से अगर ना ही समझाऊं तो बेहतर है। इधर मैं बाद में आऊंगा, मैं वापस चला जाता हूं एक्सेल में, फाइल में। मुझे उधर ज्यादा काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। फाइनेंशियल एसेट जो है ना आपके पास, एक्सेल शेयर हो रहा है आपके साथ? जी सर। फाइनेंशियल एसेट जो है ना आपके पास, इसको तीन कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं। आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स होंगे ना। रिसीवेबल भी है आपके पास, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट है। शेयर्स हैं, वो भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं। कैश, वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट है। बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। तो हम फाइनेंशियल एसेट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एमोटाइज कॉस्ट पहले को कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और तीसरा हम कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, इन कैटेगरीज में फाइनेंशियल एसेट को हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। ये एम्बुलेंस फिर आ गई है। दो क्राइटेरियाज हैं हमारे पास। पहला एसपीपीआई क्राइटेरिया है और दूसरा हमारे पास बिजनेस मॉडल क्राइटेरिया है। एसपीपीआई हम कहते हैं सोलली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और बिजनेस मॉडल हम कहते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और हेल्ड टू मैच्योरिटी, ये दो क्राइटेरिया है। पहले मैं आपको इनका बता दूं। देखिए, एसपीपीआई सोलली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इसको हम कभी ऐसा नाम भी दे देते हैं, हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस। कि ये जो भी फाइनेंशियल एसेट है, क्या ये आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस दे रहा है? अगर मिसाल मैं आपको दूं कि वो किसी ने बॉन्ड खरीदा था और वो बॉन्ड क्या दे रहा था, हर साल में $5, $5, $5, $5, $5 और आखिरी साल में $110। तो इस बॉन्ड पे क्या मिल रहा है? ये इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं और ये प्रिंसिपल पेमेंट है। सो और सिर्फ इतना ही है। कभी ये नहीं हो सकता कि आप जाओ तो वो आपसे कहे जी इस दफा 4 ले लो, या चलो जी इस दफा आपको 6 दे देता हूं। ना 4 होगा ना 6 होगा। सोलली, सोलली मीन्स ओनली, सोलली मीन्स ओनली, सोल, अलोन, अलोन। तो ओनली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और इसमें क्या पेमेंट आ रही है? ये वाली इंटरेस्ट पेमेंट्स है, ये वाली प्रिंसिपल है। और इसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कहते हैं, यानी कि ये कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, इसमें कमी ज्यादती नहीं होगी। तो कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो देते हैं और कुछ आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं देते। कुछ आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो देते हैं और कुछ आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं देते। मिसाल के तौर पे ये बॉन्ड है, ये आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो दे रहा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रहा है और 5 साल के बाद अपनी फिक्स्ड वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आपने शेयर्स की बात की हो तो शेयर तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो देता ही नहीं है, क्योंकि शेयर में कभी डिविडेंड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, मार्केट प्राइस कभी ऊपर चली जाएगी, कभी नीचे चली जाएगी। तो शेयर्स जो है उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं है। मैं इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये है आपकी पहली कंडीशन। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो हम कहते हैं बिजनेस मॉडल, कि ये जो बिजनेस है ये इस फाइनेंशियल एसेट को किस मकसद के लिए रखता है। क्या इसको आखिर तक रखता है? हेल्ड टू मैच्योरिटी, इसको हम एचटीएम कहते हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, एचटीएम। और इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड टू कलेक्ट, टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। यानी मैं बॉन्ड मैंने लिया, आपने कहा जी ये बॉन्ड किस मकसद से लिया? मैंने कहा जी बॉन्ड को रखूंगा अपने पास 5 साल और ये जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है मैंने इनको कलेक्ट करना है। मेरा मकसद ये है
I am keeping them until maturity, and my purpose is to collect the contractual cash flow. ये मेरा एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि जी आपने ये बॉन्ड का क्या किया हुआ है, आपने कहा जी मैंने ये बॉन्ड रखा हुआ है, कल को जब इसकी मार्केट प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि बॉन्ड्स की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं और ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो जब इसकी मार्केट प्राइस ऊपर नीचे जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव फर्क हो गया, हमारा बिजनेस मॉडल फर्क हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हेल्ड टू मैच्योरिटी एक पर्पस हो सकता है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग दूसरा बिजनेस मॉडल हो सकता है, दूसरा पर्पस हो सकता है, टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। अब आप गौर कीजिए कि वो जो बॉन्ड की हमने बात की थी, ये बॉन्ड है ना, यही बॉन्ड दोनों मकसद से हो सकता है। मैंने खरीदा था इसको हेल्ड टू मैच्योरिटी के लिए और आपने खरीदा था इसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए, तो हम दोनों का बिजनेस ऑब्जेक्टिव फर्क हो सकता है। अगर मैं शेयर्स की बात करूं, शेयर्स की बात करूं तो क्या समझ में आता है, शेयर्स को हेल्ड टू मैच्योरिटी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शेयर्स की तो कोई मैच्योरिटी है ही नहीं। बॉन्ड की तो लाइफ है 3 साल, 5 साल, 10 साल, शेयर की तो ऐसी कोई लाइफ ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि शेयर जो है वो कभी भी आपको हेल्ड टू मैच्योरिटी पे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी होती नहीं है। अगर मैं रिसीवेबल की बात करूं तो रिसीवेबल कौन सी कंडीशन मीट करता है? अगर मैं रिसीवेबल की बात करूं तो रिसीवेबल हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होता है, क्योंकि एक इनवॉइस है, उस पर लिखा हुआ है कि ये $200 है और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 200 ही मिलेगा, कस्टमर आके 201 नहीं दे देगा। और दूसरा ये कि ये हेल्ड टू मैच्योरिटी होता है। आमतौर पे कस्टमर को आपने इनवॉइस दी थी, 30 डेज का टाइम था, आपने 30 डेज तक वेट किया, मैच्योर होने का इंतजार किया और फिर जाके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ले लिया। जब बैंक्स लोन देते हैं, जब बैंक किसी को लोन देते हैं तो वो उसके साथ ही आपको एक लंबा सा एक लोन स्केड्यूल दे देते हैं कि जी आपने ये 36 मंथ्स में पे करना है। एक वो लंबा सा एक स्केड्यूल बना हुआ है कि जी हर महीने कितने कितने पैसे देने हैं। और बैंक क्या करता है, आमतौर पे वेट करता है मैच्योरिटी तक, हर महीने आपसे कैश कलेक्ट करता है और यही पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लेता है। यानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कंडीशंस कैसे फिट इन होती हैं। तो अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स की मैं अगर बात करूं तो कौन से फाइनेंशियल एसेट्स एमोटाइज कॉस्ट में जाएंगे? वो जाएंगे जो कि मीट एसपीपीआई एंड हेल्ड टू मैच्योरिटी। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं कि जी यहां से हमें एसपीपीआई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलना है और हमने इसको आखिर तक रखना है, अगर तो आपने ये दो कंडीशंस मीट कर रहे हैं तो इन एसेट्स को आप एमोटाइज्ड कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई करते हो। दूसरी जो कैटेगरी थी उसमें क्या होता है कि हेल्ड टू मैच्योरिटी मीट एसपीपीआई तो फिर भी मौजूद है, हेल्ड टू मैच्योरिटी और ट्रेडिंग। यानी मैं उस बॉन्ड की बात कर लेता हूं, वही वाला बॉन्ड जो कि हम पिछले एमोटाइज कॉस्ट की बात कर रहे थे, $5 देगा, 5 देगा, 5 देगा, 5 देगा, 5 देगा और 110 देगा।